लॉरेंस बिश्नोई का सीधा कनेक्शन कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ से सामने निकला है। और अब बात एक और बराड़ की करेंगे, जिसका नाम सलमान खान को धमकी वाले मामले में सामने आया है। पुलिस ने आखिरकार उस शख्स की कुंडली ढूंढ निकाली है जिसने सलमान और उनके पिता को जान से मारने की धमकी दी थी। वो शख्स कौन है और कहां है, इसी पर देखिए मेरे सहयोगी सूरज ओझा की यह खास रिपोर्ट। सलमान खान धमकी मामले में सबसे बड़ा खुलासा। सलमान को मारने मुंबई आए थे 3 हत्यारे। लॉरेंस के खास आदमी ने भेजी थी धमकी वाली चिट्ठी। सलमान का यही जलवा लॉरेंस बिश्नोई को जहर लगता है, इसीलिए उसने मूसेवाला को मारने के बाद सलमान को मौत के घाट उतारने की साजिश रची थी। लेकिन उसके खौफ की चर्चा हर ओर हो, इसीलिए उसने ये चिट्ठी भिजवाई। शक पहले से था कि इस एलबी का मतलब लॉरेंस बिश्नोई है और जीबी मतलब गोल्डी बराड़। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसके बाद ये शक यकीन में बदल गया और पुलिस ने उस शख्स का नाम भी ढूंढ निकाला जिसने लॉरेंस के कहने पर धमकी वाली चिट्ठी भेजी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि विक्रम बराड़ है, राजस्थान का मशहूर गैंगस्टर जिस पर हत्या समेत 24 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। सूत्रों के मुताबिक पुणे पुलिस ने जिस गैंगस्टर महाकाल को गिरफ्तार किया, उसने पूछताछ के दौरान बताया कि लॉरेंस के करीबी ने ही सलमान खान को धमकी भरी चिट्ठी लिखी थी और इस काम के लिए राजस्थान के जालौर से 3 लोगों को हायर किया गया था, जिसमें से एक जन ने चिट्ठी रखने का काम किया। इस बीच खबर ये भी है कि गुर्गों का सरगना विक्रम बराड़ सलमान को धमकी देने के बाद देश छोड़कर फरार हो गया। पहले खबर ये थी कि वो गोल्डी बराड़ के पास कनाडा में है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक विक्रम ऑस्ट्रिया में मौजूद है और सिग्नल ऐप के जरिए दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं। विक्रम भले ही भाग गया हो, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम कि चिट्ठी रखने वाले गुर्गे मुंबई में ही हैं और या किसी बड़ी साजिश के तहत शहर में ही रुके हुए हैं। इसलिए सलमान की जान को खतरा बरकरार है और चिंता इसलिए भी है क्योंकि ये बात अब सामने आ रही है कि लॉरेंस ने सलमान को मौत के घाट उतारने के लिए स्नाइपर राइफल भी खरीदी थी। लॉरेंस ने सलमान को मारने के लिए 2018 में ही राजस्थान के अपने शूटर संपत नेहरा को मुंबई भेजा था। संपत ने सलमान के घर की रैकी भी की थी, लेकिन सलमान के करीब नहीं पहुंच सका था। संपत के पास पिस्टल थी, इसलिए वो ज्यादा दूर से निशाना नहीं लगा सकता था, जिसके बाद संपत ने अपने गांव के दिनेश फौजी नाम के शख्स से स्प्रिंग राइफल मंगवाई। अनिल पांड्या नाम के गैंगस्टर ने 3 से 4 लाख में ये राइफल मुहैया करवाई थी। उसका अभी तक जो रोल आया है, उसने शूटर्स ऑर्गेनाइज कराने में कोऑर्डिनेट किया है और लेटर वाले में भी उसका कुछ रोल है, वो भी हम प्रोब कर रहे हैं और महाराष्ट्र पुलिस इस पे फर्दर काम कर रही है। स्प्रिंग राइफल स्नाइपर राइफल का ही एक वर्जन है जिसकी मदद से दूर से ही टारगेट को खत्म किया जा सकता है और मुमकिन है कि संपत नेहरा भी इसी कोशिश में था कि सलमान जब साइकिल पर निकले तब मौका देखकर उन्हें दूर से गोली मार दी जाए या फिर जब वो अपनी छत पर फैंस का अभिवादन करने आए तभी मौके को भुनाया जाए। हालांकि मंसूबे कामयाब होते उससे पहले ही वो सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ गए। कहानी में साजिशों के कई पन्ने हैं, जिसे समझने के लिए पुणे पुलिस दिल्ली में है और लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही है। कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।